नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं चंदन तपड़िया साहब और रचना जी। बढ़िया मोमेंटम आपको कम से कम स्टॉक फ्यूचर्स में आता हुआ दिख रहा है और इंडिसेस में कोई खास मूव नहीं, लेकिन हम इसी बात से खुश हैं कि वीकली एक्सपायरी वाले दिन आपको हरा निशान आता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर, जो कि अब 36 अंक ऊपर है, 16,312 के आसपास। उच्चतम लेवल टाटा पावर में कैश में आता हुआ दिख रहा है 132.75 पर। और चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, इससे पहले कि हैप्पीएस्ट माइंड्स निकल जाए, क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आईटी में देख रहे हैं, ज़रा देखिए 1414 रुपये पर हैप्पीएस्ट माइंड्स आपके सामने 2.5% ऊपर। बताइए चार्ट्स पर आपको ये काउंटर कैसा दिखता है 3-4 दिन की गिरावट के बाद? जी सर जी, एपीएस माइंड का कंसोलिडेशन अब कंप्लीट हो चुका है। आप देखोगे कल का लो था लगभग 1296 और आज से 10 दिन पहले का लो था 1285। तो कहीं ना कहीं हायर लोज के सपोर्ट को यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है और ऊपर के लेवल से आप देखोगे तो लगभग 18 दिन हो गए इस कंसोलिडेशन में। तो नीचे में एक मल्टीपल बेस बन चुका है। हालांकि 3-4 दिन पहले इसने 1460 तक के अटेम्प्ट किए थे, बट आज का जो प्राइस सेटअप बन रहा है और आईटी में बाइंग है, लग रहा है 1460 के लेवल को निकाल के 1500 तक जाना चाहिए। तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1378 जो आज का लो है उसका स्टॉप लॉस रखिए। 1460 और 1500 तक के टारगेट आपको हैप्पीएस्ट माइंड में बन सकते हैं। 3,05,000 शेयर आपके सामने हैप्पीएस्ट में ट्रेड हो चुके हैं। और अगर आप इसका कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 3 दिन की गिरावट के बाद ऑल टाइम हाई हम लोगों ने यहाँ पर कुछ समय पहले जो ट्रैक किया वो था 1573। और अब आप देखिए कोशिश कर रहा है आईटी की रैली में हैप्पीएस्ट माइंड्स जुड़ने का। वीरेंद्र जी, आपकी नज़र कहाँ पड़ रही है? शैल जी, मेरी नज़र दो चीज़ थी सुबह से। टेक महिंद्रा की पहली ऑप्शन कॉल जो थी वो 23 रुपए की कॉल 29 हो गई है, तो आईटी में कमिटेड रही है। आईटी में अच्छा पैसा अगर आप देखिए बन रहा है स्क्रीन पर। 29 रुपए वो कॉल हो गई है 1340 की। अभी हमने माइंट्री का ट्रेड लिया 2800, अगर आप देखें 45 पे। माइंट्री अब 2871 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, डे हाई पर गजब स्विंग दिया। अगर आप देखें माइंट्री ने, तो आप हैप्पीएस्ट का जिक्र कर रहे थे, माइंट्री मिड कैप आईटी अच्छा स्विंग देता हुआ। टेक महिंद्रा की उस कॉल पे काफी अच्छा पैसा बनाया। चंदन, एक स्टॉक और देखिएगा जिसके ऊपर से काफी प्रेशर हट गया है और मैं इसके ऑप्शन को देख रहा था। एक बार आप एसबीआई लाइफ की प्लेसमेंट को देखिएगा। पिछले 5 दिन की कैंडल के स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटता हुआ, अच्छी तरीके से काटता हुआ डे हाई पर है। और एक बार के लिए इसकी 1160 की कॉल लेके आइए, उसके प्रीमियम को चेक करते हैं और उसके बाद करना शुरू करते हैं। चंदन, ये मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं बस। एसबीआई लाइफ 1145 नाउ, 1160 की कॉल पे या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? जी देखिए, एसबीआई लाइफ की बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर पिछले कुछ दिनों से बन रहा है और जिस हिसाब से वीकली सेटअप के बाद में एक 2-4 दिन का कंसोलिडेशन मूव है, अप मूव बनना चाहिए। मेरे हिसाब से इमीडिएट बेसिस पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 1120 का सपोर्ट होना चाहिए, लगभग 1175 1180 तक के लेवल बनेंगे। ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपके एसबीआई लाइफ और हैप्पीएस्ट माइंड्स पर चंदन जी सेट करते हुए देख रहे हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से 2 पसंदीदा काउंटर्स आपको रचना जी लेकर आती हुई दिख रही हैं, उनसे जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं मोमेंटम की बाजार में, कम से कम फ्यूचर्स और कैश में। रचना जी, बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? हाल अनम्यूट उन्हें करना पड़ेगा, हम लोग दोबारा उनसे जुड़ने की चेष्टा करते हैं। I'm here. जी जी, बताइए I'm रचना here. जी, क्या Yeah, पसंद आया आपको? ICICI, yes, ICICI बैंक में एक 700 के ऊपर जब तक वो रहेगा तब तक वो स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ बना के रखेगा और हम 695 पे एसएल बनाएंगे फ्यूचर्स में। और ऊपर वाली साइड पे हमारे टारगेट हो सकते हैं 705, 710 और 715। एंड बैंकिंग के नामों में अभी अभी थोड़ी मतलब स्पीड आई हुई है, तो हमारा दूसरा नाम भी उसी सेक्टर से है, विच इज एयू बैंक। एयू बैंक में 1290 पे एसएल लगाएंगे फ्यूचर्स पे, तो ऊपर वाली साइड पे इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी जब वो 1315 क्रॉस करेगा। तो अभी 1310 पे है, तो 1517 के आस पे एक छोटा सा इंट्राडे टारगेट और मल्टी डे के हिसाब से ये 1325 और 30 की तरफ भी जा सकता है।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 1308 पे, और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा किसी स्टॉक पे अगर पिछले कुछ दिनों में बात हुई है तो वो यही स्ट्रक्चर है, अच्छा मूव देता हुआ आपकी स्क्रीन पे 1310 पे, इट्स अ बाय ट्रेड। और आगे आते हैं कुछ, अगर आप देखें फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एक और स्टॉक को देखिएगा मेरी स्क्रीन पर, आप देखें भाई डे हाई पे फ्लो करता हुआ, तो मिड कैप आईटी में अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा स्विंग है। एक बार फर्स्ट सोर्स का चार्ट लेके आइएगा चंदन, इस पर आपका टेक, यहाँ भी आज स्विंग अच्छा मिल रहा है और कल की कैंडल के ऊपर ट्रेवल करता हुआ ये ट्यूसडे के हाइस को काटने की तैयारी करता हुआ फर्स्ट सोर्स पे आपका टेक इस वक्त। जी देखिए, एफएसएल पिछले लगातार 4 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। 242 से लेके इसने लगभग 175 तक के करेक्शन देखे थे और अब ये उन्हीं लेवल के आसपास आ चुका है जहां से रिसेंटली एक बड़े मूव बने थे। मुझे याद है 170 172 के ऊपर इस काउंटर ने मोमेंटम दिया था और वापस उन्हीं लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो 180 के सपोर्ट से यहाँ पे इसलिए बाइंग बनेगी। एक बार आपको 205 208 तक के लेवल दिखने चाहिए। चलिए फर्स्ट सोर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें 190 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में। चंदन, मिड कैप आईटी में लार्ज कैप आईटी पे अच्छा स्विंग है और कुछ ऑटो स्टॉक्स भी अगर आप देखें अच्छा स्विंग देते हुए। डायरेक्टर साहब, इस वक्त बजाज ऑटो आज इस वक्त अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता हुआ। चंदन, इस पर कोई टेक आपका बजाज ऑटो पे? देखिए, बजाज ऑटो की बात करें, देखिए वीरू, सबसे पहले निफ्टी ऑटो जरूर रिवर्सल दे रहा है बट फॉलो अप आना बहुत जरूरी है। और आप डेली चार्ट पे निफ्टी ऑटो में देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब सेलिंग खत्म हो रही है। तो बजाज ऑटो यहाँ पे पिक कर सकते हैं यदि आपको ऑटो पिक करना हो तो, बट थोड़ा सा इसका सेटअप का ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा। 3695 जो कल के लो थे वहां यहाँ पे मेजर सपोर्ट बनेंगे। बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई में बन रहा है बट ट्रेंड नेगेटिव है। बाउंस आता है तो 3850 3880 तक के लेवल दिखा सकता है। चंदन जी, आपके कौन से 2 पिक्स होंगे जहां पर आप मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं फिलहाल? जी देखिए, 2 ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो एक आइडिया तो वही है जो हम बार बार अभी जिक्र कर रहे हैं, रेडिको खैतान। इस काउंटर का सेटअप काफी अच्छा है, इसके लिए यहाँ पे मैं लेवल्स के साथ ट्रेड देना पसंद करूंगा। 910 का स्टॉप लॉस है, 970 का टारगेट। और दूसरा, आज के दिन आप देख रहे हो आईटी काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो केपीआईटी टेक पे यहाँ पे फोकस रहेगा। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है और आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 12-13 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट काउंटर की गति को और तेज करता हुआ नजर आएगा। तो 310 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 340 345 तक के टारगेट केपीआईटी टेक में अब आपको बनने चाहिए। एक बार जरा नजर डाल लेते हैं रेडिको खैतान पर, क्योंकि यहाँ पर अब आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। प्राइस का और ब्रेकआउट आपने वॉल्यूम का आता हुआ देखा है। यहाँ पर ऑलरेडी आप देखिए, ऑलरेडी आपके सामने 9 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं रेडिको खैतान में, और कल की वॉल्यूम थी लगभग समझ लीजिए 15 लाख शेयर। तो पहले 1 घंटे में आप 50% से ज़्यादा वॉल्यूम रेडिको खैतान में आते हुए दिख रहे हैं। रिकॉर्ड हाई ऑलरेडी इस काउंटर में बढ़िया तरीके से चलता हुआ। चंदन जी, कंटेनर कॉर्पोरेशन पर भी एक निगाह डाल लीजिए। यहाँ का चार्ट पोजिशनिंग बहुत अच्छा है और यहाँ पर अब मूव शुरू होता हुआ 681 पर 5 दिन की गिरावट और अब 681.75 स्क्रीन पर। देखिए, आईआरसीटीसी में अच्छा मोमेंटम आया था और अब कनकोर भी यहाँ पे मोमेंटम को कैच करता हुआ नजर आएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी मायूसी यहाँ पे देखने को मिली थी, बट ओवरऑल पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस का नेचर यहाँ पे है। आज के दिन यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग के मूव भी देख रहे हैं। रिसेंटली 716 से लेके 652 तक का डिप बनाया और अभी आज के दिन लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट किया है। तो ये काउंटर जब भी ऐसा करता है इसमें 6-7% का स्विंग्स देखने को बनता है। तो यहाँ पे आपको लगभग 668 के सपोर्ट रखने पड़ेंगे, ऊपर में 705 तक के स्विंग बन सकते हैं। कुछ पोजिशनिंग पर कमेंट करना चाहेंगे? 6 दिन की गिरावट 720 से हम लोग 670 का लो ट्रैक कर रहे थे और आज एक बढ़िया मूव। जी हाँ शैल जी, कॉनकॉर में आप देखें एक स्पाइक के बाद मोमेंटम आता हुआ कुछ ऐसी ही कैंडल क्रिएट हुई थी 2 अगस्त को और कुछ ऐसा ही मोमेंटम हुआ था 24 मई को और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 25 मई को। आज की मोमेंटम में शैल जी अब आपने बात जो गौर करी होगी वो ये है कि कल के सारे वॉल्यूम्स का आप समझ लीजिए कि 70% वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है
और इसने अपनी 2 दिन की कैंडल की लॉसेस को रिवर्स कर दिया है और उससे पहले तीसरे अगर आप देखें दिन की कैंडल था उस पर ट्रेवल करता हुआ। रचना जी, ये कंटेनर कॉर्प में अगर पुल बैक खेलना हो तो आपको लगता है कि अभी 688 तक का स्विंग देगा ये? 688 क्या है? 3 अगस्त से लेकर अगर आप देखें तो 6 अगस्त की जो 3 कैंडल्स हैं उनका लो यही जोन था, तो क्या ये पुल बैक वहां तक कंटिन्यू करेगा क्या? जी, ये पुल बैक वहां तक कंटिन्यू कर सकता है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि जो करंट स्पाइक है वो बहुत ही रैपिड है, तो एक माइनर पुल बैक के बाद दूसरा स्विंग आए ऐसा हो सकता है। जहां तक ये 665 सस्टेन करता रहेगा ऑन अ पुल बैक, तब तक ये 688 का जो आपका लेवल है वो भी क्रॉस कर सकता है, 692 की तरफ भी जा सकता है, बट ऑन अ डिप, नॉट डायरेक्टली। जी हाँ, याद रखिएगा ये मोमेंटम वाला स्टॉक है और मोमेंटम इसमें ज्यादा था। शैल जी, इस वक्त अगर आप देखें टेक महिंद्रा की वो कॉल अगर आप देखें 23 की हो गई है 34। और चंदन, मैं एक बार बताऊं आपको, इस वक्त का बड़ा ब्रेकआउट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। मेरी स्क्रीन पर डेरिवेटिव्स की शीट में इस वक्त डे हाई पे फ्लो करता हुआ, एंड इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एचसीएल टेक्नोलॉजीज नाउ। इसकी कोई कॉल ऑप्शन प्लीज 1080 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा। आप चेस करना चाहेंगे इस ताज़ा तरीन ब्रेकआउट को या नहीं? आज सुबह से हमने आईटी में जितने ट्रेड्स दिए चंदन, बेहद खूबसूरत थे। अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज अब बिल्कुल पसंद ट्रेड करना पसंद ही करेंगे। और वीरू देखोगे आईटी में काफी अच्छा मोमेंटम है, चाहे आप टीसीएस से स्टार्ट करो या टेक महिंद्रा की बड़ी तेजी की बात करो या फिर एचसीएल टेक का मल्टीपल मंथ्स का ब्रेकआउट बात करो। तो एचसीएल टेक देखिए जो प्राइस सेटअप बना है, मेरे हिसाब से अभी तक तो इसको 8-10% की रैली दे देना चाहिए था, बट उतना मोमेंटम नहीं आया, तो एटलीस्ट 4-5% की रैली तो यहाँ पे बनेगी। हम पिछले काफी दिनों से यहाँ पे बार बार 1100-1110 के टारगेट बना रहे हैं, बट स्टॉक धीरे धीरे चल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि उन टारगेट को ये छूता हुआ नजर आएगा। तो 1080 की कॉल पे फोकस किया जा सकता है। हालांकि इसमें बड़े प्रीमियम स्पाइक नहीं हुए, बट अब यदि प्रीमियम स्पाइक हुआ तो यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग भी देखने को मिलेगी। लगभग पिछले 5 दिनों से देखें तो 24-25 के हाई प्रीमियम में बन रहे हैं, बट बेस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं 16 रुपए के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक की 1080 की कॉल खरीदने की सलाह देंगे। इंट्राडे के लिए 25 और 25 निकला तो 40 रुपए तक की मोमेंटम रूल आउट नहीं किया जा सकता। बढ़िया आपने ट्रेड पकड़ा वीरेन जी, एचसीएल टेक और खासकर टेक महिंद्रा। कोफोर्ज क्या करेगा ये तो कोफोर्ज ही जानता है, लेकिन 4799 पर आपके सामने स्क्रीन पर दिन का उच्चतम लेवल लगता हुआ दिखेगा। पावर सेक्टर में नए नए सौदे जुड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। अदानी पावर दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 104। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आपको 236 का प्राइस दिखेगा और मोमेंटम अब चौतरफा बढ़ता हुआ। एक नया सेक्टर जोड़ते हैं वीरेन जी आपके सामने। डायरेक्टर साहब, ज़रा निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स लेके आइए। यहाँ पर आपको बहुत सारे काउंटर्स जो हैं वो अच्छे तेज़ी में दिख रहे हैं और लगातार 5-6 दिन की गिरावट के बाद आप एक अच्छा मूव निफ्टी के रियल्टी इंडेक्स में आते हुए देख रहे हैं। ये 1% ऊपर है और अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट दिखाएंगे तो हम लोग 421 से गिरकर आए 380 और आज देखिए एक बढ़िया मूव आपके सामने स्क्रीन पर बनता हुआ दिख रहा है। लाइए कोल्टे पाटिल लेके आइए प्रेस्टीज एस्टेट्स, इन सब में एक बढ़िया मूव दिख रहा है। चंदन जी, ज़्यादातर ध्यान और रुझान कोल्टे पाटिल पर है। ये एक पुणे बेस्ड रियल्टी कंपनी है जो कि अगर आप फंडामेंटली देखें अपने बहुत सारे पेयर्स से सस्ती चल रही है। 242.55 का प्राइस कैश में और वॉल्यूम लगभग 2,90,000 शेयर। कुछ रणनीति अगर आपके सामने यहाँ पर बनती हो? जी, सबसे पहले तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जिसने एक मेजर ब्रेकआउट दिया था, पिछले 7 दिनों के डिक्लाइन के बाद वापस अब अपमूव दिखा रहा है और 7 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे रियल एस्टेट काउंटर में फोकस रहेगा। अब हम कोल्टे की बात करें तो कोल्टे पाटिल ने भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया है, ऊपर में 275 से लेके 216 के 2 बॉटम बनाए, तो कहीं ना कहीं लोअर टाइम फ्रेम में आपका डबल बॉटम बिहेवियर बन रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्विंग बनेंगे। इवन मैं रिट्रेसमेंट की भी बात करूं तो भी काउंटर में रिसेंट डिक्लाइन के 61.8% रिट्रेसमेंट बनेंगे, तो 234 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 255-258 तक के बाउंस आपको कोल्टे पाटिल में बनने चाहिए। वीरेन जी, 245 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम ऑफ प्राइस एक्शन कोल्टे में जबरदस्त। जरा यहां पर अब प्राइस एनालाइज कीजिए। एक छोटी ब्लॉक डील 6 लाख शेयर की होती हुई और अब 17,14,000 की डील आपके सामने 6 लाख की एक और, तो मोमेंटम कम से कम कोल्टे पाटिल में आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा। 245.80 प्राइस।
शैली, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो कल का वॉल्यूम बहुत सरप्राइजिंग था, और कल का वॉल्यूम सरप्राइजिंग होने के पीछे एक, अगर आप देखें, कारण है और उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वो ये है कि परसों की क्लोज आई थी 200 डेमा पे, और उससे अप्रॉक्सीमेटली 30% ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ इसने 200 डेमा से एक रिवर्सल दिया। कल की कैंडल के ऊपर ट्रेवल करता हुआ एक हल्का सा कंजेशन जोन है इसका 248 से लेकर, अगर आप देखें, 251, इस ₹3 के दायरे में। और मेरे ख्याल से शैल जी, अगर ये उसको स्ट्राइक करता है तो इसका मोमेंटम काफ़ी बढ़ेगा। चंदन, इनफैक्ट आप बताइएगा, अगर 248.51 के ऊपर निकल गया ये स्टॉक, तो इसका लॉजिकल टारगेट क्या बनेगा? उस कंडीशन में इसका स्विंग इसको कहाँ तक ले जाएगा? क्योंकि आज अगर आप देखें, ये स्पेस धीरे धीरे अब कैपिटलाइज करता हुआ डीएलएफ में कुछ देर पहले मूव आया था, वो भी डे हाई पर, ओबराय रियलिटी डे हाई पर। आपकी राय इस स्टॉक पे? अब 246 नाउ। जी वीरू, देखिए, अब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं कि पिछले लगभग 6-7 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर रहा है पूरा, और इसके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे रियलिटी काउंटर में आज वापस एक सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिलेगी। और कोल्टे, जहां तक हम जिक्र कर रहे थे, हम लगभग 255 तक के इमीडिएट इंट्रा स्विंग की बात कर रहे हैं, तो 255 तो पहला लेवल बनेगा, और 55 निकलता है तो फिर मेरे हिसाब से 70-75 के स्विंग आइज भी रीटेस्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। ये रणनीति आपके सामने कोल्टे पर आती हुई, ध्यान दीजिए, एक बढ़िया स्विंग ट्रेड इधर बन रहा है और वॉल्यूम अब डबल होती हुई 4,33,000 शेयर। वीरेंद्र जी, हमारे जो सुबह के ट्रेड्स थे उसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन जी की माफ कीजिए, आशीष चतुर्मोता साहब की ये कॉल थी। 308 का यहाँ पर आप फ्रेश हाई लगते हुए देख रहे हैं। और हमारे नीरज जी की टीम से पंजाब केमिकल्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, एक फ्रेश हाई पर गैप अप ओपनिंग है, और मेरे ख्याल से टॉप परफॉर्मर है ये काउंटर। 1474 देखते हैं नीरज जी की टीम में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये बात पक्की है कि आपके सामने पंजाब केमिकल्स, जी हाँ, देख लीजिए, टॉप परफॉर्मर, और लगभग 20% यानी कि 18.7% की वृद्धि आपके सामने। तो 20% का सर्किट हो जाएगा मेरे ख्याल से 1485 के आसपास। बढ़िया मूव और ब्रेकआउट आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज में आता हुआ दिख रहा है। कामत होटल्स 9% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में 7.25% की वृद्धि, और ग्लोबल स्पिरिट्स 5% ऊपर। ये नीरज जी का पेटेंटेड काउंटर है जहां पर आप ताबड़तोड़ तेजी रोज आते हुए दिखते हैं। फिलहाल स्क्रीन पर HCL टेक ने जो 4 चांद लगा रखे हैं वो देखते ही बनते हैं वीरेंद्र जी, बहुत ही शानदार पिक। 1083 और बढ़िया मोमेंटम TCS में डेवलप होता हुआ 3357। रचना जी से जोड़ते हैं। रचना जी, आपको TCS पसंद आता है लॉन्ग साइड पर, बताइए क्या कीजिएगा? जी, इसमें पॉजिटिविटी आगे कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है, जो इसको लेके जा सकते हैं 3400 की तरफ। और इसमें अगर किसी ने पोजीशन बनानी है तो ऐसा लगाना चाहिए 3340 के करीब, और ऊपर वाली साइड पे 3400 तक का टारगेट मल्टीपल डेज के हिसाब से बन सकता है। वीरेंद्र जी, बढ़िया मूवमेंट TCS में भी। जी हाँ शैल जी, TCS में भी आप देखें अच्छा मूव आता हुआ, और हमने सुबह सुबह शुभम के साथ यहाँ पे 3400 की कॉल पकड़ी थी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, शैल जी और मैंने एग्जैक्टली कल भी इसी वक्त TCS पे और HCL टेक्नोलॉजीज पर, टेक महिंद्रा पे डिस्कशन किया था। वहाँ से लेकर अब तक क्या स्विंग मिले हैं। और एक बात याद रखिएगा, HCL टेक्नोलॉजीज की वो कॉल एक तो 23 रुपये, कल ठीक एग्जैक्टली इसी टाइम उसका यही हाई था, और अभी हमने 21 पे पकड़ी, अब 23 रुपये हो गया। और याद रखिएगा 2345 का लेवल निकाल गई तो पहली बात HCL टेक्नोलॉजीज की कॉल ब्लास्ट हो जाएगी। और अब बात रही TCS की। चंदन, अब फोर्स तो है पूरे के पूरे आईटी में, आपका तर्क क्या है? 3400 की कॉल या फिर फ्यूचर्स को आप कैसे प्ले करेंगे इस वक्त TCS में? क्योंकि अब कल का पूरा कैंडल को अगर आप देखें, इसने कवर कर लिया है TCS ने इस वक्त। जी मेरे देखिए, सबसे पहले तो HCL टेक जो आपने बात की उस पर मैं सपोर्ट देना चाहूंगा कि 1110 के जो टारगेट हम काफी दिनों से देख रहे हैं वो बनेंगे। बट ये कॉल यदि 25 रुपए निकली तो आपको एक बड़ा अनवाइंडिंग और ब्लास्ट देखने को मिलेगा। और उस तर्ज पे आप TCS को भी देखें तो स्लो एंड स्टडी काउंटर चल रहा है, बट अब जिस हिसाब से हायर बेस बन रहे हैं, काउंटर की नजर लगभग 3415 तक को छूने के लिए तैयार है। तो TCS में आप एट द मनी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ प्रीमियम्स की तरफ, तो आपको लगभग 3380 3360 की कॉल में एक्टिविटी है। 3360 एग्जैक्ट एट द मनी कॉल है। 44 रुपए का प्रीमियम, 33 रुपए का स्टॉप लॉस, लगभग 60 से 62 रुपए के टारगेट्स। वीरेंद्र जी,
आपकी इजाजत हो तो टेक महिंद्रा को रफ्तार का घोड़ा बनाया जाए। ये काउंटर 9% ओपन इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है टेक्नोलॉजी में आज एफएनओ में, ना सिर्फ ओपन इंटरेस्ट में बल्कि आप देखिए प्राइस में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि है। तो बढ़िया मोमेंटम आपने यहाँ पर 24 रुपए में पकड़ा था इसकी कॉल पर, और अब आप देखिए दहकता हुआ तेजी में आपके सामने 1363। और अगर आप ब्लॉक डील्स देखें तो वीरेन जी 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 8 लाख आपको होती हुई दिखेंगी टेक महिंद्रा पर। बहुत ही बढ़िया कॉल थी, मजा आ गया देख के, और कोशिश है विप्रो को 608 के ऊपर पहुंचाने की, ताकि एक कॉल ट्रिगर हो लॉन्ग साइड पर जो शुभदीप नंदी साहब ने दी थी 608 के ऊपर। वीरेन जी जी हाँ, वाकई शुभदीप का वो अगर आप देखें आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। और एक चीज याद रखिएगा 608 इसका पिछले 4 अगस्त से अगर आप देखें अब तक का हाई है। तो 4 अगस्त के बाद का अगर आप देखें हाई से निकाल दिया तो स्विंग देगा। आज टेक महिंद्रा स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। और वो ऑप्शन देख के शैल जी अगर आप देखें, मेरे को, मैं इसलिए कह रहा था कि इस पर कमिटेड रहिए। 23 का वो ऑप्शन अब आपकी स्क्रीन पर हो गया है 44 रुपए का टेक महिंद्रा का। सीएनबीसी आवाज का आज पहला ऑप्शन ट्रेड था। देखिए हम ऑप्शंस में अमूमन करते ये हैं कि फ्यूचर की बजाय अगर हमें कहीं 10, 12, 15% का स्विंग मिल जाए तो वो अच्छा है, लेकिन इसमें तो गजब ही हो गया। होल्ड करिए चंदन, एक बार बुक करें 23 का 44, या फिर 50% बुक कर लें या फिर 80% बुक कर लें, क्या कहते हैं आप? देखो टेक महिंद्रा काफी अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड है और 10% ओपन इंटरेस्ट का मूव बना है, तो देखो बुक कर लेना चाहिए ऑप्शन में। और जो प्रीमियम डबल हो चुके हैं और वापस यदि आपको लेना है तो हल्का सा डिप आए तो दूसरे स्ट्राइक में शिफ्ट कर जाए। तो ओवरऑल तो तेजी की पोजीशन यहाँ पे है, बट प्रीमियम इतना अच्छा इजाफा हुआ है तो आप एटलीस्ट बुक करें या ट्रेलिंग करें। वीरेन जी 249.40 कोल्टे पाटिल आपको तेजी में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और बढ़िया मूव्स यहाँ पर स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। हम लोगों ने इसको 243, 244 के आसपास पकड़ा था। वॉल्यूम और प्राइस दोनों में शानदार ब्रेकआउट, इस काउंटर पर आप ध्यान दे सकते हैं। और क्या कहने टेक महिंद्रा के, आपके सामने अब प्राइस है 1368 और विप्रो अग्रसर है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको 608 की तरफ। फिलहाल हमारे सामने फ्यूचर्स में प्राइस है 60765। 608 के ऊपर एक लॉन्ग कॉल आपको ट्रिगर होती हुई दिखेगी। बढ़िया मूव और मोमेंटम अब निफ्टी में आता हुआ। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में, 45 अंक ऊपर निफ्टी 16330 और 35870। बैंक निफ्टी 58 अंक ऊपर। काफ़ी चर्चा हुई टेक्निकल कॉल्स की, लेकिन एक बहुत ही अहम इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। आप अब जुड़ते हुए दिखेंगे CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हमारे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्री ग्रुपिंग, और आपके प्रेसिडेंट डेजिग्नेट श्री संजीव बजाज साहब हमारे साथ कल जुड़े और उन्होंने धीरे धीरे बताया कि किस हिसाब से इकोनॉमी में फेरबदल होता हुआ दिख रहा है। कुछ सेक्टर्स में ज़रूर चिंता का विषय है, लेकिन आपको बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखेगी। इस अहम चर्चा को सुनिए संजीव भसीन साहब के साथ। तो अगर आप देखें तो जिस हिसाब से इकोनॉमिस्ट IMF इस साल की ग्रोथ का बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ जस्ट बिलो 10%। इसमें अगर आप देखें तो देयर आर अ फ्यू सेक्टर्स, होटल हो, ट्रैवल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इसमें अभी भी देयर आर प्रॉब्लम्स, बट मेनी अदर सेक्टर्स आर स्टार्टिंग टू ग्रो एट वेरी गुड लेवल्स। अगर आप GST का कलेक्शन देखें, अगेन वो 1.1 लाख करोड़। If you see consumer demand, अगर हम देखें, if you are seeing commodities, if you are looking at real estate, we are seeing a growth coming back on a month-on-month basis, similar to pre-COVID, or at least 90-95% of pre-COVID. तो इसी तरह से अगर tailwinds रहे और सावधानियां रहे कॉमन मैन में, हर आदमी में, तो I think within a few months we have a very good chance to be, for most sectors, at pre-COVID levels. 4 और 5 महीने में आप देखेंगे अनेक ऐसे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज जो प्री कोविड लेवल्स पर आपको काम करती हुई दिखेंगी। CII के प्रेसिडेंट डेजिग्नेट संजीव बजाज साहब आपको बताते हुए दिखे हमारे पॉलिसी एडिटर श्री लक्ष्मण रॉय साहब के साथ। बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर, 52 अंक ऊपर 16334 और 75 अंक ऊपर 35890 आपके पास ट्रेड करते हुए दिखेंगे हमारे दोनों मेन इंडिसेस। चौतरफा तेजी
और बजाज फाइनेंस निकल चुका है 6230 पर। बहुत पसंद आता है रचना जी को ये काउंटर, इस पर भी हम लोग नज़र रखते हुए दिखेंगे। लेकिन अब स्टूडियोज़ में जुड़ चुके हैं वाजपेयी साहब। नीरज जी नमस्कार, शुभ प्रभात। आपका एक काउंटर मैं आप ही के सामने प्रस्तुत करता हूं। पंजाब केमिकल्स लेके आइए डायरेक्टर साहब, गैप अप ओपनिंग और अब 18% ऊपर। नीरज जी की टीम में 4 चांद लगाता हुआ दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ दिखेगा, मेरे ख्याल से 1464 रुपए। नीरज जी वाह, नतीजे का असर। अच्छा, कमाल की बात यह है, नतीजे और खासकर वॉल्यूम देखिए, ये बहुत ही लो बीटा काउंटर है और आपको 5 या 6 दिन की गिरावट के बाद आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से दहकता हुआ दिखेगा। 1.25 लाख शेयर और मेरे ख्याल से हरे निशान में 1.25 लाख शेयर आपको सन 2021 में ट्रेड होते हुए नहीं दिखे। एक्चुअली मैंने जब इसको सेलेक्ट किया जी तो मैंने ये देखा था क्राइटेरिया, लेकिन नंबर बड़े अच्छे थे। बस तो मैंने कहा कि हो सकता है आज ओपनिंग ट्रेड के सारे स्टॉक्स आशीष जी की टीम में है, तो शायद ये एक्स फैक्टर हो जाए मेरा। अच्छा, एक स्टॉक पर आपने पेटेंट कर लिया है, वो है ग्लोबल स्पिरिट्स। सर अब वो रुक नहीं रहा है। 5% वृद्धि आपको ग्लोबल स्पिरिट्स पे दिखेगी और यकीन जानिए यहाँ पर नीरज जी कल के सत्र में ये 5% ऊपर खुला, हाँ, फिर 5% नीचे गया, मतलब 10% का स्विंग और फिर 5 ऊपर बंद हुआ। तो ये 5 और नीरज जी, ये दोनों चीजें आप ग्लोबल स्पिरिट से जुड़े हुए देखेंगे। बिल्कुल। और मतलब ये चौथा दिन जब मैंने इसको रेकमेंड किया था, रिजल्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छे थे इसके और लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसमें तेज़ी बनी है। तो आप देखिए लगातार जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिनको मिल गया होगा सर्किट में बाय करने में, उनकी तो लॉटरी डेफिनेटली लगी होगी। लेकिन आज ओपनिंग अप की थीम में काफ़ी सारे स्टॉक्स चलते हुए दिख रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि आज अपने मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जी, और वीकेंड आ रहा है और मैंने आपसे पार्टी ले ही ली है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी हम लोग करेंगे। और 10 बजे रात तक खुला हुआ है, डबल वैक्सीनेटेड 14 डेज का जिसके पास जेस्टेशन पीरियड हो चुका है, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब होंगे अभी तुरंत। और अच्छी बात कि मिड कैप एक बढ़िया रैली, 0.25% की तेज़ी, 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2-3 दिन गिरावट, अब बादल छट गए हैं, इसलिए यहाँ पे बढ़िया तेज़ी बनती दिख रही है। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। चलिए, बाजार में मजबूती के साथ कारोबार। निफ्टी 16,300 के पार। आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, आईटीसी ने भरा जोश, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप में। 3 दिन की गिरावट के बाद लौटी खरीदारी, इंडेक्स करीब 1% ऊपर। महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुलने की खबर से लिकर, रेस्टोरेंट शेयर में जोरदार एक्शन। रेडिको, खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स 5% तक उछले। शैले होटल, कामत होटल्स में भी 8% की तेजी। वीआईपी 10% दौड़ा।